थाल सजा दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए। एक कार्यकर्ता भाई जो वहां सामने एक छोटा सा गिलास या कोई लोटकी टाइप का कुछ हो, उसमें जल है, जल ले लीजिए। जो भाई खड़े हैं टोली वाले जो पहले बताए थे, उनके हाथ में वो पात्र पकड़ा दीजिए और फूल लेकर के और उनके मस्तक पर जो बैठे हैं यजमान, उनके ऊपर में जल का अभिषेचन कहिए करने के लिए। मंत्र क्या होगा? पवित्रीकरणम। सब लोग बोलिए। आप पवित्रीकरण का मंत्र हम लोग यहाँ से बोल देंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सौपायभ्यन्तरः शुचि, सौपायभ्यन्तरः शुचि। अब इतना करने के बाद उनके ऊपर में जल की वर्षा तो कर दिए हैं, वो पवित्र हो गए। अब चंदन सामने में है। अगर दोनों दंपति बैठे हुए हैं तो दोनों के हाथ में चंदन दे दीजिए, दोनों तरफ हाथ दीजिए, अनामिका उंगली में एक दूसरे को चंदन लगा दे। अगर अकेले हैं तो भाई बैठे हुए हैं तो भाई उनको लगा दे, बहन बैठी हुई तो बहन उनको लगा दे और उनके मस्तक में चंदन लगा दे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। व्रत सूत्र धारणम। अब मौली ले लीजिए और यजमान के हाथ में मौली दीजिए। दोनों के हाथ, दो लोग हैं तो महिलाएं एक दूसरे के, महिला पुरुष दोनों बैठे हुए हैं तो पुरुष भाई दाहिने हाथ में, कुमारी कन्याएं दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में व्रत सूत्र बंधन करेंगी। उसका मंत्र बोल दीजिए। ओम दतेने दीक्षामाप्नोते दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोते श्रद्धा सत्यमाप्यते श्रद्धा सत्यमाप्यते। अब इसके बाद आप गुरुदेव का आवाहन करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे तो आप इस इनहेलर से आप गुरुदेव की तस्वीर निकालेंगे। ये तस्वीर, जो तस्वीर गुरुदेव माता जी की है, जो कार्यकर्ता नीचे बैठे हैं वो अपने हाथ में इस तरह से यजमान की तरफ मुख करके ऐसे रखेंगे। ठीक है, यजमान को कहेंगे हाथ में पुष्प अक्षत ले लीजिए। पंडित जी अपने हाथ में, टोली अपने हाथ में इसको इस तरह से रखेगी और उनको यजमान को कहेगी हाथ में पुष्प अक्षत ले लीजिए। वो पुष्प अक्षत ले लेंगे और उसके बाद गुरु का आवाहन करेंगे। गुरु आवाहनम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुक्ताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। जब गुरुवे नमः बोलेंगे कहिए यहाँ पर रखिए गुरु जी के सामने, पुष्प अक्षत यहाँ पर वो डाल देंगे। फिर कहिए, पुनः कहिए, फिर लीजिए। अब गायत्री माता का हम आवाहन करते हैं। ओम माया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिरे नमोस्तुते। ओम श्री वेद माता गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब कहिए गायत्री माता के चरण पर डाल देंगे। कहिए यजमान से हाथ जोड़िए, गायत्री माता की स्थापना किए। या गायत्री माता आपके घर में स्थापना के बाद वो 7 चीज देती है जिसके लिए कि मनुष्य तरसता रहता है, मनुष्य जन्म लेकर के आकांक्षा करता है कि इन सभी चीजों की प्राप्ति हो। आइए दोनों हाथ जोड़ते हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावमानि दुजानम् आयु प्राणं प्रजं पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं
दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। इतना कर्मकांड है देव स्थापना से पहले। अब इसमें का जो पुष्प अक्षत है ये यजमान को ऐसे हाथ का ये करने के लिए उनके हाथ में ऐसे डाल दीजिए इस पर से। अब ये पुष्प अक्षत कहिए जिस जगह जगह बनाए हैं इनको स्थापित करने के लिए वहां पर जाकर यजमान को कहिए रख दीजिए। अब यह तस्वीर को एक तरफ से आप पकड़िए या और एक तरफ से उनको पकड़ाइए, ऐसे पकड़ा दीजिए, दोनों आदमी पकड़ लीजिए और अगर दोनों दंपति है तो दोनों को कहीं वही दोनों पकड़ लें और ये लेकर के और इस बात के ये पूजा वेदी पर रखेंगे और आपके हाथ से मंत्र बोलिए। जो खड़ा है कार्यकर्ता वो मंत्र बोलेंगे, उनके हाथ में इस तरह की पन्ना रहेगी, ये पन्ना हम देंगे अभी। यह प्रत्येक किट के साथ एक एक पन्ना हम देने जा रहे हैं जिसको आप फोटो करा करके जितनी टोलियां निकलेगी प्रत्येक संस्थान सभी टोली को लेमिनेशन करा के देगी। इसको लेमिनेशन करा लीजिएगा, झोला में रखे रहिएगा और फटाफट देख करके पंडित जी का पोथी यही है, यही किताब है। इसी किताब में सब मंत्र लिखा हुआ है, सारा तंत्र लिखा हुआ है, इसी के एक पन्ने में सब चीज है और इसी को देख करके और आप फटाफट पढ़ दीजिएगा। ओम मनो ज्योतिरिजुषितामाजयस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञं समीनं ददातु विश्वदेवासह्यमादयन् तानो प्रतिष्ठा। अब इस तरह से प्रतिष्ठा करते हुए वहां पर रख देंगे। अब इनको रखने के बाद इसके बाद देव गंगा का हम आवाहन करेंगे। अब कहेंगे कि देखिए इसके साथ में आपको हम देव गंगा या कुंभ का जल लेकर के आए हैं, जिस कुंभ के जल की भी स्थापना आपके घर में करेंगे। कभी भी कोई मुसीबत के घड़ी आएगी तो यह जल आपकी रक्षा करेगा। कुंभ के विषय में बाबूजी बताए ही हैं, उसके विषय में 2 लाइन बता दीजिएगा। और इस जल को पूजा वेदी पर ही रखना है, पूजा वेदी पर ही। इधर यह तस्वीर है, तस्वीर के दाहिने तरफ इधर प्रकट प्रज्ञा संस्था बना हुआ है ना, उस तरफ यहाँ पर हम इसको रख देंगे। कोई पूछे इस तस्वीर को लेमिनेशन कराने के लिए तो बोल दीजिएगा हाँ, ले जाके लेमिनेशन करा के लाकर फिर से रख दीजिए। और यह जो जल है इस जल को भी हम यहीं पर कहेंगे इनके बाजू में रख देने के लिए। साथ ही अगर जिस दिन कुंभ का डेट पड़ता है उस दिन आप बता देंगे कि इसमें से यह जो जल है ऐसे करके खुलने वाला है और यह जो है बूंद है गिरने वाला है। तो इसमें है ना बूंद कहेंगे कि इस तरह से बूंद आप बाल्टी में 1 बाल्टी पानी में 4-5 बूंद डाल करके ये भाव करेंगे कि कुंभ के जल का स्नान हम कर रहे हैं, डाल करके और फिर इसको वहीं स्थापित कर दीजिएगा। जो डेट पड़े उस डेट में इस जल को बूंद डाल के स्नान कर लीजिएगा और स्थापित कर दीजिएगा। फिर कभी कोई ऐसी स्थिति घर में आवे जब कोई मुसीबत की घड़ी आवे, किसी को कुछ झटका लगता है या ऐसा कुछ भी होता है उसमें भस्म लगाते हैं ना, उस समय में यह हम लेकर के 2 बूंद उसके मुख में मैंने यह सुरक्षा कवच है, यह सुरक्षा कवच है। यह दिव्य आत्माएं जो आने वाली है उसके लिए यह लाइट हाउस का काम करेगा दोनों मिलकर के, तो इसलिए यह घर में यह स्थापित रहेगा। अब यह भी कर सकता है कि पंडित जी बहुत दिन रहने के बच्चा ये सूख जाएगा, है ना, तो उस समय 92 में भी हुआ था। तो कहेंगे इससे आप जो है तो बड़ा सा कोई शीशी ले लेंगे, बगल में गंगा जी है, उस शीशी में गंगा जी डाल देंगे, गंगा जल डाल देंगे और पूरे शीशी को ऐसे उसमें गंगा जी में उस बर्तन में डाल के ऊपर से इसका ढक्कन लगा के और पूजा वेदी पर उस पूरे शीशी को रख देंगे तो ये क्या होगा, कभी नहीं सूखेगा। यह सिद्ध किया हुआ जल है, यह मामूली जल नहीं है। तो ये मत सोचिएगा आप लोग सिद्ध किया हुआ जल है तो हम लोग ये अपने घर में लेके चले जाए। तो आप कार्यकर्ता भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप में हो, यह उनको बताने के लिए प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है। उनकी श्रद्धा इसके प्रति बनेगी और उसको इसका फल उसको मिलेगा। अब कहिए हमको नहीं मिलेगा, आपको तो इतना फल मिला हुआ है जिसका जवाब नहीं है। तभी तो आप इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं तो आप जो नहीं दे सका कोई भी आज तक कुछ गुरुदेव बाबा दे दिया आपने, आपको तो बहुत कुछ मिला हुआ है। इसलिए आप अपनी चिंता मत कीजिएगा, अगर उस परिवार की चिंता कीजिएगा तो आपके परिवार की रक्षा गुरुदेव करेंगे। इसलिए इस बात को आप गठरी बांध के जाइएगा। आप यजमान के हाथ में आप कुछ अक्षर यजमान के हाथ में दे दीजिए और यह जो गंगा जली यजमान के हाथ में ऐसे दे दीजिए, ठीक है।
एक के हाथ में पति पत्नी है तो पति के और पत्नी के हाथ में दे दीजिए और पुष्प अक्षय दे करके और मंत्र बोलिए, देव गंगा आवाहनम, देव गंगा आवाहनम, विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी, धर्मद्रवीते विख्याते पापं में हर जानवी, पापं में हर जानवी। ओम गंगायै नमः। ये काके और यहाँ तस्वीर के दाहिने तरफ यहाँ पर डाल देंगे। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सामने तस्तरी में पुष्प अक्षत चंदन नैवेद्य जो प्रसाद है सबको एक बार लेकर के और कहिए कि एक प्लेट और वो रखे रहे पूजा वेदी पर, जैसे अपन लोग करते हैं ना, एक प्लेट में सामान रखे एक प्लेट बगल में रखते हैं, तो वो प्लेट भी कहिए एक आध प्लेट और बढ़ा देने के लिए अपने विवेक से वहाँ काम कीजिए। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दोनों हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार करा दीजिए। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षु शिरोरुबावे सहस्रनामे गुणसाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नीराजनम आरती। अब कहिए आरती किसी से करेंगे? अगर वहाँ फूलबत्ती है, अगर आप अपने झोला में विवेक से अगर आप चाहते हैं फूलबत्ती भी बना के ले जाए, तुरंत एक फूलबत्ती निकालिए, डालिए और उसको जला के आरती कर दिए। नहीं तो अगरबत्ती चल रहा है, उसी अगरबत्ती से आरती कर दिए। उसको अतिरिक्त यजमान को परेशान करने की जरूरत कदापि नहीं है। अब सब वहाँ कहिए खड़े हो जाइए और जो आरती की व्यवस्था है, जैसा व्यवस्था है, आप फर्स्ट लुक में जो उसके यहाँ मीट करने गए हैं उसी में आपका विवेक स्वतः कहेगा जिसको क्या व्यवस्था करने के लिए कहे। ज्यादा व्यवस्था भी नहीं करना है, लेकिन फूलबत्ती अगर बन सकता है तो आप एक आध बना के ले जाइए या उनको व्यवस्था बना दीजिए। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परमं प्रधानं पुरुषं यथान्ते विश्वोदगते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अस्तुवन्ति दिव्यैस्त्रवै वेदैः साङ्गपदकरोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितरतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानि मध्ये भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ये त्वमेव माता और कर्पूर गौरंग आपने विवेक पर छोड़ दिए हैं। ये देखिएगा वो भी लगे कि भगवान शिव का भी हो रहा है और ये जो आम आरतियां हैं उसके साथ इसको पंडित जी जोड़ दिए हैं। नहीं तो एक ब्रह्म वेदांत गायत्री परिवार वाले समझते हैं, दूसरा नहीं समझते हैं। बस हो गया, जय जय गायत्री माता नहीं होगा, गुरु वंदना नहीं होगा। अब सीधा आ जाइए शुभ कामना कहिए। यजमान खड़े हो जाइए, दोनों अंजलि फैलाइए। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोत्रान् देयो सुखमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् स्यात्। श्रद्धां मेधां प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्मारोग्यं देहि मे हव्यवाहिनं देहि मे हव्यवाहिनं शान्ति अभिषिञ्चनम्। अब कहेंगे शांति अभिषिञ्चन कार्य का कलश पूजन तो हुआ ही नहीं शुरू में,
तो किस जल से शांति विसिंचन? वही जल जिससे कि पवित्रीकरण किए थे, उसी जल को उठाइए, एक भाई एक बहने, और यजमान को बिठा दीजिए, उनके मस्तक पर शांति सिंचन कर दीजिए। ओम जो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वरिषु शांति भवतु। बोले गायत्री माता की, भगवान की, गंगा मैया की। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये जय घोष लगा करके कार्यक्रम को वहीं समाप्त कीजिए और प्रणाम कीजिए और निकालिए। 2 से 3 1 घंटे का भोजनावकाश है। दूसरा सेशन हमारा 3 बजे से चलेगा। वह चलेगा या वितरण का, किट वितरण का, किट वितरण का जो क्रम रहेगा वो हमारा इस तरह से रहेगा। हम किस जिला से प्रारंभ करेंगे? बांका जिला से प्रारंभ करेंगे, बांका को देंगे, इसके बाद भागलपुर को देंगे और फिर इसके बाद स्थापना के पश्चात आपको एक फॉर्म है, यह पुस्तक ऐसे ही इसी तरह से पैकेट बना हुआ है उसमें डब्बा में, उसको खोलिएगा तो इसी तरह का पैकेट मिलेगा। एक पैकेट है, एक घर के लिए एक पैकेट है इस तरह से। इस पैकेट में चित्र भी है, इस पैकेट में पुस्तक भी है और इस पुस्तक के अंदर में एक फॉर्म है जिसको भराना भूलिएगा नहीं, जिसको भरना किसी को नहीं भूलिएगा। ये खोलिएगा, इसमें ये इस तरह की पुस्तक है। प्रत्येक घर को पुस्तक देना है। और एक अति महत्वपूर्ण बात, कोई पुराने कार्यकर्ता अपने घर में देवस्थापना नहीं करेंगे। कहिए साहब ये आप कौन सी बात बोल रहे हैं? हम लोग भी तो आपको ले लेंगे। मेरे भी घर में बेटा पोता है, नाती है, वो भी दिव्यात्मा आ जाए। अरे गुरुदेव तो आपके यहाँ पहले से बैठे हुए हैं, इसलिए आप अपने घर में कोशिश मत कीजिएगा, बाप के भागी नहीं बनिएगा कि न लिए 5 को रख लिए, अपनों लिए कर लिए, 3 को बेटी है, 3 बेटी को भेज दिए। ये शरीर किसी का नहीं है, यह शरीर नाशवान है, एक दिन जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए जिस आत्माओं को आना है वह आपके घर नहीं, आपको आ चुके हैं। जरूरी नहीं कि आपके घर में आप हैं तो आपका बेटा गायत्री परिवार का बनेगा, कोई जरूरी नहीं है। आप संस्कार देंगे, 4 बेटा है, 1 बेटा बन सकता है, 3 बेटा को आपसे कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए आप दुखी भी मत होइए, कारण सब पूर्व नियोजित है। तो निवेदन कर रहे थे, तब आप इसमें से इस पुस्तक के अंदर में फॉर्म रहेगा, ये फॉर्म है या जो या पुस्तक के अंदर में ऐसे ऐसे रखा रहेगा, इस फॉर्म को आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, देव स्थापना कराने हम गए, यजमान को प्रेम से आसन पर बिठा देंगे, 3-4 आसन लाने के लिए नहीं कहेंगे। यजमान एक आसन पर बैठेंगे, सामने से जिस तरफ है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का ज्यादा ज्ञान मत दीजिएगा उनको। अगर उनके देवता जिस मुंह में है उसी मुंह रहने दीजिएगा। उस समय हेरा फेरी की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो मालूम हुआ कहीं पर फंस जाएगा, कहीं कहीं पर कुल देवता का कोना कोई और होता है ना। और हम लोग कहते हैं कि पूरब और उत्तर कोना में डालो, लेकिन कुल देवता का कोना कोई और होता है, अलोक देवता वही लगता है। तो वहां में जाके फंस जाइए, किस कोना में कर लीजिए तो अच्छा है। ये सब राय मत दीजिएगा, जहां पर है वही ठीक है। दिव्य आत्माएं गुरुदेव जा रहे हैं, उसके घर का क्या सही होगा वो स्वतः करवा लेंगे। दूसरी बार आप जाइएगा तो आप ही से पूछेंगे, तब आप बताइए ना, जितना बताना है उतना बताइए आप उसको। आपको तो कहा जा रहा है कि उस घर को आप जोड़िए, उस घर को जोड़ने के लिए आपको भेजा जा रहा है, वहां पर अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए आपको यहाँ से भेजा जा रहा है। तो सामने बिठा करके 5 चीज, पुष्प, अक्षर, चंदन और थोड़ा सा प्रसाद और होली कलावा, ये टोली अपने झोला में साथ लेके चलेगी। जो भी
जाएगी, अपने झोला में पुष्प, अक्षत, चंदन और मौली ये साथ में लेकर के चलना है। व्यवस्था हो तो अगरबत्ती और सलाई भी साथ में रख लीजिए झोला में। अगर घर वाला पूछे क्या व्यवस्था करना है तो बोल तो जरूर दीजिएगा, पंडित जी महाराज जरूर बोल दीजिएगा। प्रसाद के विषय में दबे जुबान से बोलिएगा, लड्डू वड्डू मत बताइएगा। मालूम आधा किलो लड्डू लाएगा, 40-50 रुपया खर्चा होगा उसको कहिएगा मुकुंदाना है कुछ कहिएगा प्रसाद अपने जेब में रखिएगा, कुछ निकाल कर रख दीजिएगा। या प्रसाद बता दीजिएगा जो इच्छा होगा, सेब लाए, कुछ लाए, जो भी लाए। ऐसा नहीं कि सेब लाया तो मुकुंदाना जरूरी है, जो लाए उसी को चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये व्यवस्था करना है। पूजा कराने जाए तो यजमान को स्थिर से बैठा दे। दीपक की व्यवस्था हो तो दीपक जला दे, न व्यवस्था हो तो चुप हो जाए। अगरबत्ती से ही काम निकाल लेना है। दीपक के लिए उसको दबा दे कि नहीं दीपक जलाने के लिए घी लाओ, तेल लाओ, तिल का तेल लाओ, तो घी लाओ तो गाय का घी लाओ। ये सब फेरा वेरा में न पढ़िएगा, न यजमान को पढ़ने दीजिएगा। आप पुरोहित हैं, जो व्यवस्था मिले उसी व्यवस्था में आपको काम कर लेना है। एक यजमान को बैठा दीजिए, एक बहन एक भाई उसके बाजू में बैठिए, एक भैया पीछे से खड़ा रहिए। दोनों पंडित जी मत बैठ जाइए, एक पंडित जी खड़ा रहिए पाछू से। ठीक है, इसके बाद सर्वप्रथम बैठने के बाद उसको देव स्थापना का जो उद्देश्य है उसको 5 मिनट में जैसे भाई साहब ने बताया है, कुंभ जल की विशेषता को बता दीजिए कि कुंभ पर लगा हुआ है, उसका आप नहीं जा सकते हैं, उसका जल लेकर के हम आपके घर में आए हैं, कुंभ के जल की स्थापना करेंगे। देव स्थापना करना जरूरी है, क्योंकि दिव्य आत्माएं इधर घूम रही हैं, उनके आगमन का समय है और उनका कैसे आगमन होगा तो इस चित्र के माध्यम से उनका आगमन आपके घर में सुनिश्चित है। थोड़ा सा बता करके, क्योंकि अगली बातें तो आप पहले बता चुकी हैं। पीछे जो जनसंपर्क इसीलिए कहा गया कि जनसंपर्क में आप गए तो सब बात उसको बता दिए हुए हैं कि किस तरह से आपको देवस्थापना का उद्देश्य बता चुके हैं, तभी तो वो देवस्थापना करने के लिए सहमत हुआ है वो व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद आप देवस्थापना का जो कर्मकांड है उस कर्मकांड को कीजिएगा। रही बात इसमें कि इस फॉर्म में, यह फॉर्म का 2 भाग है, यहाँ कैंची की तरह चित्र है, यहां से इसको ऐसे करके मोड़ दीजिएगा और मोड़ देने के पश्चात ऊपर का भाग उसको दे दीजिएगा। कर्मकांड के पश्चात यह कहिएगा, अगर पढ़ा लिखा है तो उसको स्वतः कहिएगा भरने के लिए, सब रास्ता इसमें निकल जाएगा। दक्षिणा का भी रास्ता इसमें लिखा हुआ है, अगर वो पढ़ेगा तो दक्षिणा का रास्ता स्वतः निकल जाएगा। लेकिन जो पढ़ने लायक जो नहीं पढ़ता है तो कहेगा अपने से पंडित जी भर दीजिए, तो आप बोलिएगा इसमें से जो लिखा हुआ है वही बोलिएगा। कहिएगा कि ऐसा नहीं कि आप तो नहीं कह दक्षिणा मांगने के लिए, दक्षिणा कैसे मांगेंगे, लेकिन जो इसमें लिखल है उस बात को आप जरूर बोल दीजिएगा। जैसे ऊपर वाले में घर परिवार में आध्यात्मिक वातावरण बनाने हेतु भाव भरी गायत्री उपासना साधना का नियमित क्रम बनाए रखेंगे। ठीक है, दूसरा है भोजन से पूर्व संक्षिप्त यज्ञ के रूप में बलि वैश्य देव यज्ञ की परंपरा अपनाएंगे। तो बलि वैश्य के विषय में बताना हो तो थोड़ा सा बता दीजिएगा, सभी पुराने करता है जानते ही हैं। सायंकाल प्रतिदिन सत्य साहित्य या व्यक्तिगत पारिवारिक स्वाध्याय पठन पाठन करेंगे। सुसंस्कारता, यहाँ धूप अगरबत्ती की बात आप बताइएगा। सुसंस्कारता की स्थापना घर में अपने तथा परिवार के सदस्यों का जन्मदिन, विवाह दिन आदि संस्कार संपन्न कराएंगे। समाज की सत्प्रवृत्तियों के प्रचार प्रसार को अंशदान के रूप में प्रति माह, अब यहाँ पहले माह की बात आ गई, यह जो फॉर्म का ऊपर का भाग दे रहे हैं तो ये शो करता है उसका प्रति माह कितना अंशदान वो निकालेगा। तो इसमें पूछ लीजिए कि प्रति माह यह मिशन 1 रुपए की राशि से मिशन चलता है, आप प्रति माह इसमें कितना निकाल पाइएगा, 5 रुपया 10 रुपया। और वो भी पैसा ये नहीं कि ऐसा नहीं बनाइएगा कि यजमान का बना लीजिए कि आप वसूली करने के लिए चले जाइएगा। कहिएगा कि यह पैसा आपके घर में रहेगा, आप हमारे शक्तिपीठ प्रज्ञा संस्थान में ला करके दे सकते हैं, वहाँ क्रियाकलाप में आप वहाँ इसमें सहभागिता ले सकते हैं। नहीं तो आपके घर में कभी किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति आवे जब आपके पास रुपया पैसा न हो तो इस पैसे का उपयोग आप वहाँ पर, क्योंकि सब घर आपको समान नहीं मिलेगा, अभी भी गरीबी है, अभी भी श्रद्धावान की कमी नहीं है, लेकिन जहाँ यह लोग करने को तैयार हो तो आप
उससे पैसा संस्थान में भी मंगवा सकते हैं, शक्ति पीठों पर भी पैसा उसके माध्यम से। ये तो हुआ प्रतिमाह की बात। तो भाई ये भी बात बन गई आपकी, प्रतिमाह आपको संस्थान को आमदनी का परिव्राजक के लिए या वहां की विधि व्यवस्था के लिए यह अवतरित है। अब देख परिवार सदस्यता पत्रक वर्ष 2021, अब इस पत्रक को भरना है, नाम है, आयु है, जन्मतिथि है, जिला, मोबाइल नंबर सब भर लीजिएगा। उसे पूछ कहे भर दीजिए तो उसे पूछ के भरिएगा। फिर पारिवारिक विवरण ऊपर लिखे नाम, अतिरिक्त परिजनों का नाम, कौन कौन है परिवार में, 4 आदमी का लिस्ट है तो 4 को लिखिएगा। उसका लिखवार में कराना है उनका, उनके पत्नी का, उनके माता पिता का, माता पिता नहीं है तो बच्चा है तो बच्चे का लिख दीजिएगा। ऐसे नहीं कि दामाद है, बेटी है, फलाना है, चिलाना, पूरा लिखिएगा तो बाजू में इसमें जगह ही नहीं है। तो 3-4 लोगों का प्रमुख रूप से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे। अब उसमें नीचे है कार्यक्रम में प्राप्त दान राशि या वस्तु। आगे ना कि कार्यक्रम जो आप कराए इसमें आप कुछ देव दक्षिणा देना चाहते हैं, पहले से 2 बार गए हैं मीट करने तो दक्षिणा की बात नहीं किए हैं, याद है ना? पहले दिन मत कीजिएगा। ये जब फॉर्म जब स्थापना हो जाए उसके बाद जब फॉर्म हाथ में मिले तो फॉर्म भरने के क्रम में उनसे पूछिएगा कि कुछ दक्षिणा अगर आप देना चाहते हैं हमारे शांति कुंज को, हमारी स्थापना के लिए तो आप दे सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से है कि आप देव स्थापना कराए हैं तो दक्षिणा आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। वो 11 दे, 21 दे, 51 दे, जो दे 5 दे, आप उसमें ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि थोड़ा बढ़ोतरी कर दीजिए इसको कुछ नहीं कहेंगे। जो दे उसको चुपचाप आपको ले लेना है और लेकर के झोला में रख लेना है। क्या नहीं करना है ना? तो क्या करना है? उसकी रसीद काट के देना है। अब चलिए साहब यहां फंसा कि रसीद, तो रसीद कहां की रसीद चलेगी, रसीद किसकी चलेगी? तो देवियों भाइयों मैं बता दूं, यह रसीद किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट की ही रसीद चलेगी। आपको किट, ध्यान से सुन ले, आपके जिला में भले ही किट 12 संस्थान के लिए, 13 संस्थान के लिए, जैसे 19, जैसे अभी ये जमालपुर के लिए आया है 10 संस्थान के लिए, लेकिन जमालपुर में शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, रजिस्टर्ड शांति कुंज के द्वारा कितना है साहब बताइए पंडित जी? 2 है। अब यहाँ पर आप कोई भी संस्थान अपने मन से अपनी रसीद मत छपाइएगा। कोई प्रज्ञा मंडल, कोई प्रज्ञा संस्थान, कोई महिला मंडल अपनी रसीद नहीं छपाइएगा। आपको रसीद जो रजिस्टर्ड संस्थान है, कौन कौन है? गायत्री परिवार ट्रस्ट जमालपुर, दूसरा पूरबसराय, गायत्री परिवार ट्रस्ट पूरबसराय, उस पूरबसराय और जमालपुर या भागीचर, चलिए साहब भागीचर, ये 3 संस्थान, 3 हमारे प्रज्ञापीठ शक्तिपीठ जो शांति कुंज से रजिस्टर्ड ट्रस्ट है सरकार के विधि संगत। साथ ही कोई भी चरण पीठ अपनी रसीद न छपाएंगे। ये जो 3-4 जो शांति कुंज ने जिसको रजिस्टर्ड किए हुए हैं, जिसको चिट्ठी दिए हुए हैं, जो सरकार के मापदंड पर जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, वह ट्रस्ट ही अपनी रसीद छपाएगा। और उस ट्रस्ट की रसीद आजू बाजू में जो चरणपीठ है, प्रज्ञा मंडल है या ऐसे चेतना केंद्र है जिसका की रसीद यहाँ पर, जिसकी रसीद, कोई बात नहीं, सुन रहे, आवाज सुन रहे, जिसकी रसीद यहाँ प्रज्ञापीठ शक्तिपीठ जो रजिस्टर्ड है, उससे जो संस्थान रजिस्टर्ड नहीं है वो उनसे रसीद ले लेंगे।